नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। आइए बात करते हैं एक बहुत प्यारी सी जो समझने की है। कभी कभी नासमझी में हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और मुसीबतों को अंबार अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बार की बात थी कि एक राजा था। वो राजा को कई समय तक, लंबे समय तक संतान नहीं हुई। उसको चिंता होने लगी कि आखिर राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बहुत चिंतित रहने लगा। अचानक उसको एक युक्त सूझी कि चलो उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढते हैं। उसने शहर में ढिंढोरा एक के महल के अंदर ही एक और शानदार सा महल बनवाया। महल के दरवाजे पर एक बीज गणित का सूत्र लिख दिया और ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस सूत्र को हल कर देगा दरवाजा खुल जाएगा और वही इसका यहाँ का उत्तराधिकारी होगा और इस महल का अधिकारी होगा। लोग आने लगे, बहुत लोगों ने कोशिश करी, बहुत सूत्र सुलझाने की कोशिश की, एक से एक विद्वान आए, लेकिन थक हार के चले गए। दरवाजा नहीं खुला, सूत्र हल नहीं हुआ। इसके बाद राजा के पास लोगों का आना जाना ही बंद हो गया। तो राजा ने दूसरे राज्यों में भी ढिंढोरा पिटवाना शुरू कर दिया कि जो इस सूत्र को हल कर देगा वही राजा। और दूसरे राज्य से भी लोग आने लगे, भारी भीड़ आने लगी, लेकिन कोई सूत्र हल कर न सका। एक दिन की बात थी कि एक गणित का बहुत बड़ा विद्वान जो है आता है और साथ में एक व्यक्ति और आता है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में होता है, साधारण सा व्यक्ति। दरबार उसे रोक लेता है, लेकिन राजा कहता नहीं, आने दीजिए। अंदर जाते कहने पहले इस युवक को चांस दिया जाए। युवक ने कहा नहीं, पहले मुझे नहीं, पहले विद्वान ये हैं, इनको चांस दीजिए। अगर ये असफल होते हैं तब फिर मैं देखूंगा। उस विद्वान ने सुबह से शाम तक मेहनत करी, सूत्र हल नहीं हुआ, दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद जो है जब इस युवक का चांस आया तो युवक उठा और जाकर उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही तालियों गड़गड़ाहट बजने लगी। वो उत्तराधिकारी हो गया, राजा हो गया। राजा ने पूछा कि तुम कैसे जो है ये जान पाए कि ये इस तरीके से खुलने वाला है। उसने कहा कि जब बड़े बड़े विद्वान, और मेरे सामने ही ये एक बहुत बड़े विद्वान है, जब मेरे सूत्र हल नहीं कर पाए तो मुझे है ना ऐसी एक मेरे दिमाग में बात आई कि हो सकता है कोई सूत्र हो ही ना, केवल अपनी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए दरवाजे पर ऐसे लिखवा दिया हो। तो होता भी लाइफ में यही है मित्रों कि हम समस्या को अपने आप ही बड़ा कर देते हैं और समस्या को इतना बड़ा कर देते हैं कि समस्या ही बड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि समस्याओं को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, समस्याओं को कभी बड़ा मत होने दीजिए, क्योंकि समस्याएं जैसे जैसे बड़ी होती हैं हम उनको अपने आप बड़ा करते हैं। जाकि समस्या होती नहीं इतनी बड़ी है, लेकिन हमारी सोच, हमारा दृष्टि ऐसी रहती है कि समस्याएं अपने आप बड़ी हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमेशा हम पूर्वाग्रह से ही ग्रसित रहते हैं। जो पूर्व में जिस तरीके की समस्या हमारे सामने आई, जिस तरीके वही चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है। को रचनात्मक सोच को रखें, हमेशा हर समस्या को नए तरीके से देखना शुरू करें, नए एंगल से देखना शुरू करें और हर समस्या पर सवाल उठाना शुरू करें। समस्या पर सवाल करें कि अध्ययन करें क्या वो समस्या है भी कि नहीं। इसलिए मित्रों, अगर आप समस्या पर सवाल उठाते हो, समस्या को अलग नज़रिए से देखते हो, एक पारंपरिक नज़रिया छोड़ दीजिए कि समस्या आ गई हम परेशान हो गए, तो निश्चित तौर पर आप समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं लाइफ में सिर्फ ऐसी होती हैं जो क्षणिक होती हैं और बहुत छोटी होती हैं, अनायास ही उन्हें हम बड़ा बनाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलोगे किसी प्यारी कहीं धड़ से आपको दोस्त सुनजन।